आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया है संलग्न चित्र में किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ हमें दिया गया है। इससे हमें वेग समय ग्राफ मतलब वीटी ग्राफ हमें खींचना है और इसके अलावा हमें प्रथम 6 सेकंड में या पहले 6 सेकंड में कितना विस्थापन उस गतिमान वस्तु का हुआ है वो बताना है और दूसरा हमें 14 सेकंड पे कुल विस्थापन का मान कितना है वो हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्न में जो हमें ग्राफ दिया हुआ है वो विस्थापन जिसे हम x से प्रेषित कर रहे हैं और समय के मध्य दिया हुआ है, तो ये स्थितियां ग्राफ के रूप में हमें ए बी सी डी और वापस से ई तक के एक ग्राफ में हमें दिख रही है। तो पहले के लिए यदि हमें विस्थापन समय ग्राफ दिया हुआ है उससे वेग समय ग्राफ हमें निकालना के लिए इस पूरे ग्राफ का मतलब हमें ए से बी सी डी ई तक के लिए हमें प्रत्येक स्थिति के लिए क्या निकालना होगा, प्रत्येक स्थिति के लिए हमें वेग निकालना होगा। ठीक है, तो इसे हम छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं। पहले वेग समय ग्राफ बनाने के लिए उसके प्रत्येक स्थिति के लिए वेग का मान निकालना होगा। तो पहली स्थिति से हम शुरू करते हैं देखना। तो पहले हमारे पास कौन सी स्थिति है, पहले यदि हम देखें तो ये हमारे पास ए से बी तक के लिए है। ठीक है, ए से बी तक के लिए हमें क्या निकालना होगा, वेग निकालना है। तो वो वेग होगा क्या, इसे हम बोलते हैं वेग समीकरण के द्वारा विस्थापन और समय से विस्थापन समय ग्राफ से वेग प्राप्त करना। तो हमें इसके लिए ए से बी मतलब 0 सेकंड से 2 सेकंड के मध्य हमें क्या देखना है, हमें उसका वेग देखना है। तो वो वेग क्या होगा, वेग की प्रवणता के आधार पर हम इसके मान को निकालेंगे। प्रवणता मतलब हम उसे कहते हैं उसका ढाल। ठीक है, तो ये हमें जो दिख रहा है, ये जो रेखाएं दिख रही हैं ये सरल रेखा ढाल को प्रदर्शित करती हैं। बी सी भी हमें उसी ढाल को प्रदर्शित करता है लेकिन ढाल के मान अलग अलग होते हैं। तो हमें ढाल निकालना होगा। तो वेग का मान सेकंड में यदि हम वेग देखें तो वेग यहाँ पर क्या होता है, वेग को यहाँ पर हम देखते हैं तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति है, इसकी तुलना करेंगे। तो अंतिम स्थिति हमारे पास बी है, तो बी पर विस्थापन का मान कितना है, 3 है। और प्रारंभिक रूप से ए पर विस्थापन का मान 0 है। और इसी तरह हम देखें तो समय की बात की जाती है तो समय यहाँ पर अंतिम रूप में 2 सेकंड और पहले रूप में वो था 0 सेकंड। तो 3/2 मतलब ये होता है 1.5। ये किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड पर इसका मान प्राप्त होगा। दूसरा वैसे ही हमें देखना है तो हमारे पास दूसरी स्थिति है कौन सी, ये है बी से सी के लिए। बी से सी के लिए मतलब 2 सेकंड से उसकी स्थिति बनती है 6 सेकंड तक। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी वेग का मान निकालना है। तो वेग का मान किस तरह से निकालें, वेग हम लिखें वही होगा अंतिम विस्थापन से प्रारंभिक विस्थापन के लिए। सी पर विस्थापन का मान 5 है जबकि बी पर विस्थापन का मान 3 है। और यदि समय देखें उसके लिए लगने वाला तो 6 सेकंड जो लगा था वो सी पर और बी पर वो समय का मान 2 है। तो ये 5 ऋण 3 के रूप में 2/4 हमारे पास आता है और इसे हल करने के बाद इसका मान हमारे पास मिलता है 0.5 मीटर प्रति सेकंड के रूप। तीसरे पॉइंट पर हम देखें तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर होगा सी से यहाँ का क्या होगा, सी से डी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो 6 सेकंड से ये 12 सेकंड के मध्य है। तो यहाँ पर वेग का परिमाण कितना, यहाँ पर हम देखें तो वेग सी से डी के बीच 5, यहाँ पर विस्थापन 5 ही है। तो हम वेग को देखें तो ये क्या बनता है हमारे पास 5 ऋण 5 के रूप में, बात यहाँ पर शून्य की हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात करें तो 12 से 6 के बीच में इसका मान, तो यहाँ पर तो मान शून्य होगा, तो शून्य वेग यहाँ पर होगा। चौथी स्थिति पर बात करें, अंतिम स्थिति यहाँ पर होगी जो डी से ई तक के पद को बताता है जिसका मान कितना 12 सेकंड से 14 सेकंड के मध्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेग का मान यदि हम देखें तो ये क्या बनता है हमारे लिए, ये हमारे पास वेग के रूप में आता है। ऊपर हम देख रहे हैं डी, डी से ई, ई की स्थिति पर मान 0 है और ऊपर की स्थिति पर मान 5 है। नीचे हम देखें इसके मान को तो ये 14 सेकंड से 12 सेकंड के मध्य, तो ये हमारे पास कितना ऋण 5/2 के रूप में। तो ये हम क्या बोलें, इसे हम बोले ऋणात्मक 2.5 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ पर जो ऋणात्मक मान है, विस्थापन का मान जो ऋणात्मक है वो क्या बता रहा है, विस्थापन में कमी को बता रहा है। तो हम यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, विस्थापन में कमी। विस्थापन में कमी का मतलब क्या बोलेगा, ये वस्तु की प्रारंभिक स्थिति पर उसका वापस लौटना है। ये उस स्थिति को बता रहा है कि वस्तु जिस स्थिति पर थी प्रारंभिक स्थिति पर वापस वह लौटती है। दूसरा वेग में कमी की बात आती है यहाँ पर, तो वेग में कमी को हम क्या बोलते हैं, वेग की दिशा यहाँ पर ऋणात्मक है मतलब दिशा क्या है, दिशा यहाँ परिवर्तित हो रही है, मतलब अब दिशा पहले की दिशा के यहाँ पर विपरीत होगी। ठीक है, तभी वह अपनी वापस की स्थिति पर आ पाएगी। तो ये हमें बताया जा रहा है। अब हम देखें इसके लिए ग्राफ, तो ग्राफ को हम देखते हैं। वेग समय के लिए हमने एक ग्राफ यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ग्राफ को हम किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शित करें, तो यहाँ पर हमारे पास ए से बी यदि हमें प्रदर्शित करना है तो 1.5 मीटर प्रति सेकंड को बता रहा है। तो 1.5 मीटर प्रति सेकंड कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 सेकंड के मध्य। तो हमने ये ले लिया, ये बिंदु ले लिया, तो हमें कुछ इस तरह ग्राफ मिले। इसके अलावा यदि बात की जाती है तो हम देखें, हाँ यहाँ पर बी सी सी है, बी सी सी 0.5 मीटर पर। तो ये तो हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए हुआ ए से बी। अब बी से ही हम सी तक देखें तो वो 6 सेकंड तक, अगले 6 सेकंड तक उसका मान 0.5 मीटर के रूप में है।
तो ये हमारे पास सी बिंदु मिला है, ठीक है। तो बी की ये स्थिति हमें मिल गई। इसी तरह यदि बात की जाती है 6 सेकंड से 12 सेकंड के मध्य, तो वो कितना है, वो तो शून्य रहेगा। उसके अलावा हम देखें तो मान 12 से 14 सेकंड के मध्य कितना है, ऋण 2.5। तो यहाँ तक तो मान कॉमन रहेंगे और 2.5 यहाँ तक हम देखें तो यहाँ पर बस ये मान आता है, ठीक है। ये बिंदुएं हमारे पास आती हैं तो हम इन्हें जोड़ें तो ये बना, यहाँ पर ये मान बनते हैं और इस तरह हमें एक ग्राफ मिला हुआ है। देखिए इस तरह हमें ग्राफ प्लॉट जो करना था वो हमारे पास ग्राफ मिल गया है, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है वेग समय ग्राफ को। इसके अलावा क्या बोला जा रहा है, हमें प्रथम 6 सेकंड पे विस्थापन और कुल 14 सेकंड में कुल विस्थापन हमें ज्ञात करना है। तो यहीं से हम इनके मानों को देखेंगे। तो पहला पद जो हमारे पास है 0 से 6 सेकंड के बीच हम देखते हैं, तो यहाँ पर 0 से 6 सेकंड के मध्य जो विस्थापन है वो हमारे पास कितना होगा। तो विस्थापन यहाँ पर वेग समय ग्राफ जहाँ पर भी होता है तो ग्राफ जो वहाँ पर निर्मित होता है उन पदों के बीच या उन बिंदुओं के बीच जो 0 से 6 सेकंड के मध्य की स्थिति को बता रहा है, वहाँ तक हम कुल क्षेत्रफल को उसके देखें, ठीक है। जो ग्राफ वहाँ पर बना हुआ है तो कुल जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल हमें क्या बताएगा, कुल विस्थापन के मान को। तो क्षेत्रफल यदि हमें कुल देखना है तो वो क्या होगा, 0 से हम शुरू करते हैं, 0 से ए बी और ये बिंदु लगा करके हमने 2 तक एक बिंदु ले लिया, इसे ओ डैश के रूप में प्रस्तुत कर दिया। और क्षेत्रफल जो हमें मिलता है वो क्या होगा, ए से बी तक की जो दूरी है वो 2 को बता रही है और यहाँ पर हम देखें इसके मान को तो ये 1.5 को बता रहा है, ठीक है। ये तो हुआ हमारे पास एक हिस्सा। अब यहाँ पर हम देखें ओ डैश से ये दूरी, ये क्षेत्रफल यदि हम देखें तो ये 2 से 6 के बीच मतलब 4 स्थान को लेता है और हम उसकी चौड़ाई को देखें तो 0.5 को लेता है। तो इस प्रकार से इसे पूरा हमने हल किया तो हमें मान कितना मिलता है, मान हमें मिलता है 5 मीटर का। मतलब 0 से 6 सेकंड में उस गतिमान वस्तु का विस्थापन 5 मीटर है। दूसरा हमसे क्या पूछा जा रहा है, 0 से लेकर 14 सेकंड पे कुल विस्थापन का मान। तो हम यहाँ पर इसे कुल लिखेंगे और ये होगा विस्थापन। तो कुल विस्थापन हमें कुछ इस तरह से मिलता है। तो उसके लिए भी क्या होगा, पूरा क्षेत्रफल हमें देखना होगा। पूरा क्षेत्रफल यदि हम देखें तो यहाँ तक 0 से 6 सेकंड तक तो हमने माना तो देखा उसका मान 5 मीटर आ रहा है। अब हम उनके आगे कैलकुलेट करेंगे, कैसे, 6 तक हमने ले लिया, 6 से हम 14 तक करना है। तो 6 से 12 तक तो कोई भी क्षेत्रफल मौजूद नहीं है, केवल एक रेखा है। अब इस तरह हम देखें तो 12 से 14 के मध्य क्या होगा, 2.5 यहाँ पर होगा, 2.5 और उसकी चौड़ाई 2 के रूप में। तो 2 गुणा हम लेते हैं 2.5 और मान इसका किस में रहेगा, ऋणात्मक में रहेगा। इस प्रकार ये मिलता जो है हमारे पास 5 मीटर और ऋण 5 के रूप में। तो इसका मान कितना आएगा, 0 मीटर के रूप में। मतलब विस्थापन का मान कुल रूप से कितना है, वो 0 है, क्योंकि वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जा रही है। यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।